हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल की घात -1 है। NaCl के 0.1 मोलल जलीय विलयन का हिमांक होना चाहिए। यहाँ पर हमें विलयन का हिमांक पूछा है, तो हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वह है, जो हमारा हिमांक हिमांक में अवनमन होता है। हिमांक में हिमांक में अवनमन जिसे डेल्टा टी एफ से हम दर्शाते हैं, डेल्टा टी एफ से जिसे दर्शाते हैं, वह समानुपाती होता है विलयन की मोललता के, जिसे हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, जिसे हम बोलते हैं विलयन की मोललता। मोललता जिसे हम मोलल भी बोलते हैं, मोललता को मोलल भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर हिमांक में अवनमन जो है उसका सूत्र देख लेते हैं। तो हिमांक में अवनमन जिसे हम डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं, वो समानुपाती होता है विलयन की मोललता के, जिसे मोलल भी कहते हैं। जब हम यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगता है के एफ, जिसे हम के एफ स्थिरांक लगाता है, जिसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान हमें प्रश्न में दिया है। जिसका मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल की घात -1। और यहाँ पर जो हमारा हिमांक में अवनमन होता है टी एफ, वो बराबर होता है T0 माइनस टी एस। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर T0 और टी एस क्या है। T0 जो होता है वो शुद्ध विलायक का हिमांक होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक होता है, जिसका मान 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, जिसे हम केल्विन में 273 केल्विन लिख सकते हैं। और जो टी एस जो हमारा होता है वह विलियन का हिमांक होता है, विलियन का हिमांक होता है टी एस। हमें प्रश्न में टी एस विलियन का जो हिमांक है वही पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर टी एस ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि हमारा जो डेल्टा टी एफ है वो बराबर है टी नोट माइनस टी एस के। तो हम डेल्टा टी एफ की जगह टी नोट माइनस टी एस लिख सकते हैं। यह बराबर होगा के एफ इंटू में मोललता के। जब हम यहाँ से हमें टी एफ ज्ञात करना है तो हम टी एस ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हमारा टी एस है विलियन का हिमांक, वह बराबर होगा टी नोट माइनस के एफ एम। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम मान रखने पर हमारा जो के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, हमारा जो मोलल अवनमन स्थिरांक है उसकी जो इकाई है वो केल्विन की है। तो यहाँ पर हमें जो टी नोट है उसको भी केल्विन में रखना होगा, उसका मान। शुद्ध विलायक का जो हिमांक है उसकी भी जो इकाई है वो केल्विन में लेनी पड़ेगी, तो उसकी इकाई जो केल्विन में होती है उसका मान कितना होता है 273 केल्विन। माइनस के एफ का मान हमें दिया हुआ है, जो हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है 1.86 इंटू में जो हमारा एम है वो क्या है, वो मोललता मोल विलियन की मोललता है, विलियन की मोललता है, जिसे हम मोलल कहते हैं, जिसका मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 0.1। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, आगे हल करते हैं, तो यहाँ से हमें विलियन का जो हिमांक है वो प्राप्त होता है 200
72.814 केल्विन, ये हमें केल्विन में प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमें जो ऑप्शन में यूनिट इकाई जो दे रखी है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, तो यहाँ पर जो हमारा विलियन का हिमांक है उसे डिग्री सेल्सियस में हम चेंज कर लेंगे। तो जब हम इसे डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करते हैं तो 272.814 को हम 273.15 में से जब घटाते हैं तो यहाँ पर हमें टीएस का मान 0 माइनस में 0.372 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है -1.86 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा आंसर ये नहीं होगा। हमें जो दूसरा आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है -0.186 डिग्री सेल्सियस, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम अपना तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें तीसरा ऑप्शन दिया है -0.372 डिग्री सेल्सियस, जो हमें ये भी हल करने पर टीएस का मान यही प्राप्त हुआ, तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। हमें चौथा ऑप्शन दिया था +0.372 डिग्री सेल्सियस, यह भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।